Hello parents. On the behalf of Maheshwari Public School, I am welcoming you all in the parents teacher meeting. And I am a science teacher in this school. Today in this PTM, I will explain you about my teaching methods, that how I teach my students in my class. So during teaching, I never sit in my class so that I can watch every students of my class. पढ़ाते वक्त मैं कभी भी कक्षा में नहीं बैठता हूँ ताकि मेरी नज़र अपने हर बच्चे पर रहे कि कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है या कौन नहीं पढ़ रहा है. During teaching, I make eye contact with each and every students so that they can feel that sir is giving special attention to them. पढ़ाते वक्त मेरी नज़र हर बच्चों पर होती है और मैं उन्हें देखकर ही पढ़ाता हूँ ताकि उन्हें ये फील होता रहे कि मैं उन्हें स्पेशल फील करा रहा हूँ और उन्हें पढ़ाते वक्त उन पर मेरा पूरा ध्यान है. During teaching, every student of my class has a pencil or a highlighter in their hand so that whenever any important topics comes in the lesson, we will underline it. पढ़ाते वक्त मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट्स के हाथ में एक पेंसिल या कोई हाइलाइटर ज़रूर हो ताकि जब भी पढ़ाते वक्त कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे सामने आता है हम उसको अंडरलाइन कर लें. I believe in teaching with fun because I believe if the students will enjoy the topic, he will learn more. मैं ये विश्वास रखता हूँ कि पढ़ाते वक्त बच्चों को थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए क्योंकि जब बच्चा मज़े के साथ पढ़ता है तो वो ज़्यादा सीखता है. Since our school is an English medium school, so I try to interact with my students in English and try to create an English environment. If my students ask me any question in Hindi, so I tell them or I teach them to how to say that sentence in English and tell them that they repeat this sentence once again in English so that their habit form in this way. क्योंकि हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में ही बात करूँ और जब कभी कोई बच्चा मुझसे हिंदी में कोई सवाल पूछता है तो मैं उसको उस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कहा जाता है ये सिखाता हूँ और वापस से उसको ये रिपीट करने के लिए कहता हूँ. ऐसा करने से उसकी एक आदत बनती है और धीरे धीरे बच्चों में एक इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. डेली इन होमवर्क आई गिव माई स्टूडेंट्स टू रीड द टॉपिक विच वी हैव स्टडीड इन द क्लास, especially the lines which we have underlined. I also tell them that if they don't understand any topic at home, so they will underline that line and they on the next day they can ask me and I will explain them the topic once again. रोजाना मैं बच्चों को होमवर्क में रीड करने के लिए देता हूँ, स्पेशली उन लाइन्स को जिन्हें कि हमने अंडरलाइन किया है. अगर बच्चे को कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो वो अगले दिन मुझसे दोबारा उस लाइन को पूछ सकता है और मैं उसको दोबारा से समझा देता हूँ और फिर हम अपने टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं. डेली बिफोर टीचिंग आई आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स which I taught earlier. This inculcate the habit in the students that they should come after reading every day so that they can give answers in the class. रोजाना किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले जो मैंने पहले पढ़ाया था उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बच्चों से पूछता हूँ. इससे बच्चों में एक आदत बनती है रोजाना पढ़ने की ताकि वो मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दे सकें. I always encourage my students to ask as many questions as possible and I always ready to give their answers. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेरित करता हूँ कि वो टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुझसे करें और मैं भी तैयार रहता हूँ उनके जवाब देने के लिए. इससे एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उतना ही ज़्यादा पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आता है और बच्चे ज़्यादा सीखते हैं. I always tried that whatever the student has read, they can explain that topic in their own words as well. So first, I myself explain the whole topic in my own words to the students. In this way, the students get motivated and they try it by themselves. मेरी ये कोशिश रहती है कि एक पार्ट पूरा हो जाने के बाद बच्चा अपनी ही लैंग्वेज में उस पूरे पार्ट को एक्सप्लेन कर सके. ऐसा करने के लिए पहले मैं खुद बच्चों को इस तरीके से पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बच्चे उससे मोटिवेट हों और वो फिर खुद भी इसकी कोशिश करें. फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स मोर क्रिएटिव आई कीप गिविंग देम चार्ट वर्क और स्क्रैप बुक वर्क टाइम टू टाइम. बट बिफोर दैट I myself prepared the chart work or scrapbook work
and I show to the students so that they get ideas and they get motivated and they try their best and they show their creativity to all of us. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए मैं उन्हें समय समय पर चार्ट वर्क और स्क्रैप बुक भी देता रहता हूँ। और करने चार्ट वर्क या स्क्रैप बुक वर्क मैं खुद बनाता हूँ ताकि बच्चे उसको देख करके अपने और आइडियाज उसमें ऐड करें और अपनी उस क्रिएटिविटी को और अच्छे से हमारे सामने पेश करें। I give at least 2 to 3 days to the students to complete their work so that they can do their work well and on time. I fix the day for checking the notebooks so that I can check everybody's notebooks on the same day with together. कार्य करने के लिए मैं कम से कम बच्चों को 2 से 3 दिन का वक्त देता हूं ताकि बच्चे अपना कार्य काफी अच्छे से और समय पर कर सकें। नोटबुक चेक करने के लिए मैंने एक दिन फिक्स किया हुआ है ताकि सभी बच्चों की नोटबुक एक साथ मैं चेक कर सकूं। On doing good work, I give good, excellent, outstanding, etc. to my students to encourage them so that the students continue his good work and his work should be neat and clean every time. अगर अच्छा कार्य बच्चा करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, एटसेट्रा ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख कर देता हूँ ताकि बच्चे को अच्छा भी लगे और वो एनकरेज भी होता रहे ताकि वो इस कार्य को लगातार इसी तरीके से करता रहे। इफ द स्टूडेंट डज नॉट राइट वेल और हिज हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, देन आई पर्सनली गिव हिम डेली कैलीग्राफी टू इम्प्रूव हिज हैंडराइटिंग। अगर बच्चा अच्छा से नहीं लिखता है या फिर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी हम काफ़ी वर्क करते हैं। हम पर्सनली उसको कैलीग्राफी की डेली हैंडराइटिंग्स करने के लिए देते हैं ताकि बच्चे की हैंडराइटिंग पे भी इम्प्रूवमेंट नजर आए। सो दिस इज माई टीचिंग मेथड इन शॉर्ट विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू डियर पेरेंट्स। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी you can give it to me. I always try to become a good teacher as well as a good guide for the students. And I tried to give my best to my students. So on the behalf of my school, I would like to say thank you to attending this PTM, and we will meet soon in the next PTM. Till then, take care and bye-bye.